हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो रीडिंग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हम जिस पे देखेंगे आपके नाम का इनिशियल चूज़ करके कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या है और करियर में आगे क्या है, जो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक थी करियर। दूसरा पार्ट जो रहेगा वो हमारा येस नो सेशन रहेगा जिसमें आपको एंजल्स नंबर चूज़ करनी है, ठीक है। और आपको जो पार्ट देखनी है, अगर आपको ये पार्ट देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर सिर्फ आपको येस नो सेशन देखनी है तब भी आप वही कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प आप चूज़ कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको दोनों ही पार्ट देखनी है या फिर लव या फिर करियर देखना है तो आप इस पर देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर आज का हमारा जो रीडिंग है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको जो भी पार्ट देखनी है आप जाओ और देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है हमारा लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। उसके लिए आपको आपके नाम का इनिशियल चूज़ करनी है। अगर आपके नाम का इनिशियल ए से लेकर एम के बीच में है तो आपको पायल ट्रू चूज़ करनी है। और अगर आपके नाम का इनिशियल एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपको पाइल 2 चूज करनी है, ठीक है। पाइल 1 एंड पाइल 2। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर ए से लेकर एम के बीच में आपके नाम का इनिशियल है तो आपका पाइल 1 है, ठीक है। लेट्स सी, आज मैं जो डेक यूज करूंगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारा राइडर वेट डेक रहेगा। इसी से ही आपको क्लियर आंसर मिल जाएंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हम जो रीडिंग करेंगे वो लव लाइफ को लेकर देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, चाहे कोई भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही हो। अभी अभी नॉइज आना स्टार्ट हुआ है तो उस नॉइज को आप बिल्कुल इग्नोर करें। बताइए प्लीज, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में क्या है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रेजेंटली Page of Wands, sorry, in future the Magician, wow. So I think मुझे यहाँ पर जो साइन दिख रहा है वो जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड द मजिशियन। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा बॉटम में है हमारा, अगेन एयर साइन जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में जो है आई थिंक आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग वगैरह हुई है, ठीक है। लाइक आपको कमिटमेंट नहीं मिला है आपके पार्टनर की तरफ से शायद। सो आप उस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्यों आपको आपके जो पर्सन है आपके साथ इतना इन्होंने माइंड गेम खेला और आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ओके। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने काफ़ी कुछ झेला है अपनी लव लाइफ को लेकर। शायद पास्ट में आप नो कांटेक्ट में थे, बॉटम एनर्जी बहुत परेशानी भरी है, तो मे बी आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, खास करके रात को बहुत परेशान होते हो। प्रेजेंटली मैं देख रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर जो हैं सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने पार्टनर से मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज है, जैसे कि बहुत कुछ सही मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है जस्ट उनको फीलिंग्स आना स्टार्ट हुआ है, या फिर जस्ट आप लोगों का कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ है, या फिर कुछ दिनों में, एक हफ्ते में जस्ट आपका कनेक्शन बनेगा, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटली मुझे यही लग रहा है कि आपको वो स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप दोनों बातचीत करना चाहते हो। मुझे वो इमेच्योरिटी सी फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। तो अभी मुझे यही दिख रहा है धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए अच्छा होना जस्ट स्टार्ट ही हुआ है इनिशियल स्टेज पर। एंड यहाँ पर फ्यूचर के लिए है मजिशियन। देखो, आप अगर आपके पार्टनर को पाना चाहते हो तो अच्छे से मैनिफेस्ट करो, आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है मे बी किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, इन फ्यूचर जाके करवा भी सकता है। सो फॉर योर लव लाइफ जो मजिशियन आ रहा है, तो आपके जितनी भी जितना भी आप कर सकते हो इस रिश्ते को बचाने के लिए करो, बिकॉज यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगने वाला है इस रिश्ते को बचाने के लिए। तो अगर आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हो, हर तरीके से ट्राई करते हो, तभी आपका रिश्ता जो है फ्यूचर में जाकर एक सक्सेसफुल रिश्ता बनेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कोई और ब्लैक मैजिक वगैरह करके आपके पार्टनर को आपसे दूर कर सकती है, ठीक है, या फिर कर सकता है। मुझे रिकंसिलेशन दिख रहा है वो उस कंडीशन पर, क्योंकि अगर आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी इनपुट कर रहे हो, ठीक है। सो गाइज, ये थी लव रीडिंग। चलो अभी देखते हैं करियर रीडिंग।
जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए करियर क्या है हमारा, बताइए। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बॉटम में है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। देखिए, मुझे आपके करियर में बहुत अच्छा आप बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी बात को लेकर, शायद किसी न्यू जॉब को लेकर, या फिर कोई कुछ चीज़ों को लेकर आप डेफिनेटली करियर में परेशान हो, या फिर आप अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हो और आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपसे वो जो है मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या फिर वर्क मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस मुझे आपको दिख रहा है। तो अगर आप उन सारे ऑप्शंस को ले लोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, जो कर रहे हो एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करो। बाकी मुझे आपके करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, वो जॉब हो गया, न्यू जॉब को लेकर हो गया, 6 to 7 मंथ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर अगर आप कहीं बिजनेस करते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको बोले कि हमसे प्रॉफिट मिल सकता है। बट मैं आपको ये बोलूँगी, आपको चाहे जॉब का ऑफ़र मिले बहुत सारे, या फिर बिजनेस का मिले, आप उसका जो है हर साइड देखकर चूज़ करना। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोभ में आकर, लालच में आकर चीज़ों को चूज़ करोगे तो आगे जाकर परेशान हो सकते हो। क्योंकि आपके करियर में अगर कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंसान है डेफिनेटली उसकी कुछ उसकी कुछ हिडन मकसद है, ठीक है। बाकी आप इमोशनल होके अपने करियर में कोई भी फैसला मत लेना, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। आप जो भी है प्रैक्टिकली सोच के लेना, अदरवाइज़ आप बहुत परेशान रहोगे। बाकी मुझे आपके करियर के लिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मनी मुझे दिख रहा है। आप अगर न्यू जॉब के लिए खोज कर रहे हो, देखो वो जो भी आप जॉब करोगे 1 साल के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस अगर करोगे बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली बिजनेस को अगर आगे बढ़ा रहे हो तब भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है, किसी बुज़ुर्ग इंसान से सलाह लेने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छा बैलेंस है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लॉ से रिलेटेड कुछ जॉब करना चाहते हो, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ जॉब करना चाहते हो, ठीक है, जिसमें पैसा अच्छा खासा हो। आप इस तरीके के जॉब करना चाहते हो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा 1 साल के अंदर। मुझे आपकी करियर को लेकर विश फुलफिलमेंट दिख रही है, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटली जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा परेशानी भरी है, ठीक है। लेकिन आगे जो सिचुएशन आएगा वो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हो खास करके अपने करियर में, तो आप बहुत अदर चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो। फोकस करो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि ये जाकर आगे आपको एक अच्छी जॉब देने वाली है, ठीक है। उसके अलावा वो प्यार मोहब्बत के ऊपर अभी ध्यान मत दो, ज़्यादा करो बट ज़्यादा ध्यान मत दो। प्यार मोहब्बत करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उसमें धोखा भी मिल सकता है, या फिर आप उसके लिए भी ध्यान नहीं दे रहे हो। बॉटम एनर्जी हमारा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो वो चीज़ आपको करियर में डेफिनेटली मिलेगी। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल एन से लेकर जेड के बीच में है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, उसके बाद हम देखेंगे आपकी करियर, ठीक है। क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। दो कार्ड गिर गए थे, मैं उसको थोड़ा सा और शफल करती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एस ऑफ सोर्स फॉर प्रेजेंट, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा फॉर फ्यूचर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में है हमारा 8 ऑफ सोर्स, ओके, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि
पास्ट में आई थिंक आपके पार्टनर के साथ आपका ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहा हो, या फिर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर ने आपके साथ या फिर किसी और के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया हो। मतलब आपका जो रिश्ता है, लव रिलेशनशिप, ये आपकी तरफ से अगर सीरियस है तो आपके पार्टनर की तरफ से सीरियसनेस नहीं था, या फिर आप दोनों में से किसी की तरफ से तो सीरियसनेस नहीं था, सिर्फ मजाक मस्ती फ्लर्ट में ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था। तो इसी वजह से वैसे ही ख़त्म हो गया आई थिंक ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर हो सकता है कुछ अपनी नीड की वजह से आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था, अट्रैक्शन की वजह से स्टार्ट हुआ था, और फिर वैसे ही वो ख़त्म हो गया, वैसे ही वो मूव ऑन करके। प्रेजेंटली मुझे ये दिख रहा है कि इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग दिख रही है। प्रेजेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है टू साइडेड बहुत जल्दी हो जाएगा। दोनों तरफ से आप दोनों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग अलग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर आपको ये चीज़ पता चले, आपकी तरफ से कुछ आपके पार्टनर की तरफ से कुछ आपको न्यूज़ वगैरह मिले, ठीक है। और फ्यूचर के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मे बी आप और आपके पार्टनर के बीच में रिकन्सिलिएशन होने के बाद भी अनबन होने की चांसेस है, क्योंकि आप दोनों का अगर एज काफ़ी कम है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आप दोनों को बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि करियर के वजह से आपके पार्टनर आपको ध्यान ना दें, आप आपके पार्टनर को करियर की वजह से ध्यान ना दे। तो मुझे फ्यूचर थोड़ा सा वो लव से हटकर दूसरी चीज़ों में ध्यान देते हुए आप दोनों दिख रहे हो, करियर ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हो। तो फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का रिश्ता स्मूथली चले, डेफिनेटली आप दोनों को बैठकर बातचीत करना पड़ेगा। दोनों के दरमियान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट प्रेजेंटली आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड रह सकते हो, ठीक है। लाइक सोशल मीडिया वगैरह से आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हो। बाकी ओवरऑल एनर्जी हमारा है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये दिखा रहा है कि अभी फ़िलहाल बहुत परेशानी चल रही है। मे बी लाइक आप बाउंड्री आपने सेट किया है या फिर उन्होंने सेट किया है, जैसे कि आप दोनों के बीच में एक बाउंड्रीज आ गई है। आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि लाइक अभी कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, आगे हम नहीं बढ़ सकते, या फिर रिश्ता यहीं पर ख़त्म है और कुछ नहीं कर सकते। लोग यहाँ पर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेगेटिविटी से अभी जो है ऊर्जा बिल्कुल भरा हुआ है आप दोनों के रिश्ते का। तो ज़रूरत है इस पर काम करने की, और ये सिर्फ माइंड का ही प्रॉब्लम है। अभी जो भी आपका या फिर आपके पार्टनर की थिंकिंग है इस रिश्ते को लेकर, ये सिर्फ दिमाग में है। रियलिटी में ऐसी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बात करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलो देखते हैं कि आपके लिए क्या करियर गाइडेंस रहेगा। पाइल 2 आपके लिए क्या करियर गाइडेंस रहेगा, क्या करियर गाइडेंस रहेगा फॉर पाइल 2। द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर हमारा है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत जल्दी आई थिंक आपको कुछ करियर में न्यू ऑफर मिलने वाला है, या फिर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी जॉब का, ठीक है, तो वो उसका ऑफर आपको मिलने वाला है। आई थिंक 1-2 महीने के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और अगर आप का कोई लव इंटरेस्ट है ना, तो उनसे भी बोल के देखा करो, हो सकता है वो आपके लिए कुछ अरेंज करे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आपकी लव इंटरेस्ट की तरफ से आपको कुछ फ़ायदा मिलता हुआ। बाकी मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपने करियर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हुए मुझे दिख रहे हो। मुझे 7 to 8 मंथ में ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में बहुत एनर्जी पुट करने वाले हो। आप अपनी जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालते हैं, वैसे डालने वाले हो। एक ग्रोथ आपकी करियर में अचानक से एक हाइप आने वाली है, एक ग्रोथ आने वाला है। और ये कोई ऐसा नहीं कि मैजिक हो गया, नहीं, ये मैजिक नहीं, ये होगा आपकी मेहनत की वजह से। जैसे आप किसी को नहीं देख रहे हो, आप बार बार मेहनत कर रहे हो, आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि मेहनत के दम से बहुत कुछ मिलेगा, तो आप मेहनत आंखें बंद करके कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ग्रोथ देगी।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके करियर में बहुत ट्रैवल, आप जो भी जॉब वगैरह करोगे आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर न्यू जॉब ज्वाइनिंग के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर फैमिली के साथ भी जा सकते हो। मुझे यहाँ पर प्लेस चेंज दिख रहा है 6 हफ्ते के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर जॉब से रिलेटेड आपको प्लेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप जो आपको जहाँ से उम्मीद थी, मुझे यहाँ से कॉल लेटर आए, मुझे यहाँ जॉब मिले, तो आपको वहीं से मुझे वो है कुछ एक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, जॉब मिलता हुआ दिख रहा है। बट मैं आपको बोलूँगी कि आपको एक बार जॉब मिल गया, आपको पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 2 साल तक यहाँ पर मे बी आप पैसा कुछ संचय नहीं कर पाओगे, या फिर जैसे हम पैसे को रखते हैं, खर्च ज़्यादा नहीं करते हैं, आप वो नहीं कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो सकते हो कि कैसे पैसे आएँ, कैसे रुके, ये सब बातों को लेकर आप अपने पैसे को लेकर प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। आपको यहाँ पर न्यू जॉब सब कुछ मिल जाएगा, आप ग्रोथ भी कर जाओगे, बट अपने पैसे को लेकर प्लानिंग करना स्टार्ट करो। सब कुछ मिलने के बाद भी इसका चांसेस है कि आपका मनी लॉस हो। ठीक है, जॉब हम करते हैं ही पैसे के लिए, तो पैसा मिलने के बाद अगर आपका मनी लॉस हो गया तो क्या फ़ायदा। सो आप अपनी जॉब को लेकर बहुत अच्छी बात है, परेशान ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है, बट आपको पैसे को लेकर आपकी प्लानिंग करनी है। या सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो गाइस, ये है हमारा यस नो सेशन। आपको यहाँ पर एंजल्स नंबर चूज करनी है। पहला है हमारा एंजल नंबर 111, दूसरा है हमारा एंजल नंबर 222, तीसरा है हमारा एंजल नंबर 333 और चौथा है हमारा एंजल नंबर 444। ओके, सो आपको इन चारों में से अगर आपको चारों ही पाइल देखनी है, यस नो सेशन, कुछ क्वेश्चन पूछनी है, आप पूछ सकते हो, तो आप चूज कर लो। अगर आपका 2 अलग अलग क्वेश्चन है, 2 अलग अलग नंबर चूज करना, ठीक है। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, अगर आपने चूज किया है एंजल नंबर 111, सो चलो देखते हैं आपका आंसर क्या है, यस या फिर नो। ओके, एंजल्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यस और नो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 2 ऑफ कप्स, ओके। हमारा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आपका यहाँ पर आंसर है यस। ओके, देखो यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग हैं, मैं अलग अलग तरीके से समझाती हूँ। पहला हमारे पास है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके, सो देखो यहाँ पर अगर आप लव के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोलमेट से रिलेटेड और रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड, तो आपका आंसर है यस। 2 मंथ टाइम है, 2 मंथ। अगर आप पूछ रहे हो वर्क से रिलेटेड, किसी के साथ पार्टनरशिप से रिलेटेड, न्यू जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, तो आंसर है यस। ठीक है, बट दोनों ही चीज़ में आपके लिए गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर मे बी कोई है जो आपके ये जो यस वाली जो सिचुएशन है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आपसे आपका हक छीना जाए, ठीक है, तो आप देख के थोड़ा सा काम करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके पीछे लगे हैं, वो चाहे प्यार हो, वो चाहे काम हो। ठीक है, आपके लिए यस का कार्ड आया है। ये कार्ड जो है आप गाइडेंस की तरह ले सकते हो कि आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, आपको स्ट्रांग बन के रहना है, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप इमोशनल हो जाते हो, स्ट्रांग नहीं रहते हो, कोई आपसे कुछ ले लेता है तो आप दे देते हो, आपका हक मारने दे देते हो लोगों को, तो आपका आंसर कभी यस आ ही नहीं सकता है। एफर्ट्स खुद ही डालोगे तो खुद का आंसर ही यस आएगा, ठीक है ना। तो आपका लव रिलेटेड आंसर है यस, मनी रिलेटेड आंसर है यस। लेकिन अगर आप कहीं आपको कोई चीट वगैरह करने की यहाँ पर चांसेस है, तो गाइडेंस से आप देख समझ कर डिसीजंस लेना। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज किया है एंजल नंबर 222,
तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपका क्या आंसर आता है, येस और नो। आई एम सॉरी गाइस, खांसी हो रही है। ओके, पहला हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल, दूसरा हमारा पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, बॉटम में है एक्वेरियस। यहाँ पर आपका जो आंसर है, अगर आप लव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपका आंसर है नो, मनी से रिलेटेड पूछ रहे हो तो आपका आंसर है येस। ओके, सो मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 50-50 चांसेस भी दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर आप लव रिलेटेड, इसीलिए ये नो है क्योंकि आपके पार्टनर अभी आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, रिश्ते में इनसिक्योरिटी है, बातचीत करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो उसके लिए है नो। और अगर आप पूछ रहे हो मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो उसका आंसर है येस, ठीक है। बाकी आप बिजनेस के लिए भी अगर पूछ रहे हो तो आंसर है येस, ठीक है। बाकी आप मेहनत करो, आपकी मेहनत की फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। बॉटम में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, रिकन्सिलेशन का चांस आगे है लव इंटरेस्ट के साथ, बट अभी मुझे नहीं दिख रही। अगर शादी के लिए भी पूछ रहे हो तो येस है उसका आंसर। कोई अच्छी फ्रेंड के लिए पूछ रहे हो तो आंसर है नो, क्योंकि अभी मुझे आपकी कोई हेल्प करती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने चूज़ किया है एंजल नंबर 333, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं कि आपके आंसर क्या है, येस और नो। ओके, 1 सेकेंड। ओके, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, बॉटम में 9 ऑफ कप्स। ओके, आपका आंसर है नो। ओके, आप चाहे लव से रिलेटेड पूछ रहे हो, काम से रिलेटेड पूछ रहे हो, अभी आपका आंसर है नो। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे आपकी लव लाइफ में दिख रही है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, काम में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, नेगेटिव लोगों से आप भरे हुए हो, तो आपके लिए आंसर है अभी के लिए, चाहे कुछ के लिए भी पूछ रहे हो, नो। बॉटम में है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपके लिए जो अच्छा वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा वक्त डेफिनेटली जाने वाला है। अभी आपके लिए हो सकता है कि 5-6 महीने या फिर 7 महीने अच्छा नहीं है, उसके बाद आपका जो टाइम है वो अच्छा आएगा। तो आपका आंसर है नो। ओके, सो मिलते हैं अगली रीडिंग पर, एंड यस, बाय गाइस। हेलो गाइस, जिन लोगों ने चूज़ किया है एंजल नंबर 444, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपका आंसर क्या है। उप्स, मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द टावर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप अगर पूछ रहे हो शादी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आंसर है येस। बाकी शादी के अलावा आप जो भी पूछ रहे हो, आंसर है अभी के लिए नो, ठीक है। रिकन्सिलेशन के पूछ रहे हो, नो, क्योंकि यहाँ पर वक्त लगने वाला है। कोई देखो, आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज का टाइम है, ठीक है। तो इस वक्त तो आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर है नो, चाहे वो लव लाइफ से हो, काम से रिलेटेड हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट होने वाला है। एक बार वो ख़त्म हो,
उसके बाद ही जाकर आपकी चीज़ें अच्छे से हो सकती है, लाइफ ट्रैक पे आ सकती है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके जो कॉलीग्स हैं या फिर जिनके आसपास आप रहते हो वो लोग आई थिंक आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपको जीतने की चाह है, आप कुछ मायनों में कुछ जगह पर डेफिनेटली जीतोगे, बट आपको जिसके ऊपर आपका भरोसा होगा मे बी वो आपके भरोसा तोड़ सकते हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर मेजरली यही दिख रहा है कि अभी आपको येस नो से ज़्यादा है कुछ चीज़ों से निकलने का, तो आप निकलो कुछ चीज़ से, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। ठीक है, वो चाहे कोई रिलेशनशिप हो, कुछ एंड होने की कगार पर हो, आपको पता है रिश्ता एंड हो रहा है, तो येस कट ऑफ करो उस रिश्ते को और आगे बढ़ो, क्योंकि अदरवाइज आप परेशान हो सकते हो। ओके, और शादी के लिए पूछ रहे हो तो डेफिनेटली येस है, सेलिब्रेशन है। ठीक है, और येस। सो ये थी आपकी सारी रीडिंग्स गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।